Hello students, good morning to all of you. Welcome to Maths Planet. Today we are going to solve question number 5th onward of exercise 2B from R.S. Agrawal of class 10th. Okay. So we have already done question number 1 to 4 in previous video. If you have not gone through the same video, you should go through that so that you will be having a brief of this chapter. Okay, so let us start this exercise with question number 6. As you can see on the screen, here is solution for question number 6. We have already done for you to save your time. Okay, question number 5, I will read out the question for you. Find the cubic polynomial with sum of product of its zeros taken 2 at a time and the product of zeros as 5, minus 2 and minus 24 respectively. So these values are given in the question. उसने बोला है the sum of zeros is 5, the sum of zeros taken 2 at a time is minus 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज माइनस 24. तो इस टाइप के अगर इंफॉर्मेशन गिवन है देन यू हैव टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो इससे मिलके कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म होगा. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट दिस इज फॉर्मूला फॉर क्यूबिक इक्वेशन. ओके, क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है देखिए, पी एक्स इक्वल टू के इज अ कॉन्स्टेंट, एक्स क्यूब माइनस एल्फा plus beta plus gamma, that is sum of zeros into x square plus sum of zeros taken 2 at a time into x के साथ में इसे कोफिशिएंट में लेते हैं एंड माइनस अल्फा बीटा गामा. तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस का अल्फा बीटा. सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने प्लस लिख दिया था, ये हम लोगों का माइनस अल्फा बीटा गामा है. इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द साइन, तो फर्स्ट टर्म हम लोगों का प्लस होता है, सेकंड माइनस होता है, थर्ड प्लस, फिर अगेन माइनस. तो साइन जो होते हैं वो अल्टरनेट ऑर्डर में चलते हैं. ओके, और जो जीरोज होते हैं वो हमेशा इस तरह से लिखे जाते हैं कि टेकन 1 एट अ टाइम, तो इसका सम हो गया अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. और अगर 2 एट अ टाइम लेंगे तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा हो गया. इसी तरह से लास्ट में क्या लेते हैं, तीनों को एक साथ ले लेते हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म द स्टैंडर्ड इक्वेशन. अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 5, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू है माइनस 2, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था. एंड अल्फा बीटा गामा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ zeros was given as 24. One thing you have to remember, I have already told in many videos in previous sessions that whenever you are putting a value of any variable then put it in bracket. इस ब्रैकेट का यूज़ जरूर करें, अदरवाइज साइन की मिस्टेक हो सकती है. अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24. दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल for these zeros. Okay, I hope you are clear with the method to form the equation. So I am removing this sheet from here. Now we will solve question number 6. That is our next question of exercise 2B. 6th question का डेटा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं. It is given in the question fx equal to x cube माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. ओके, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय gx, तो gx की जो वैल्यू गिवन है वो हम लोगों की क्या दे रखी है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय gx गिवन है x स्क्वायर माइनस 2. ओके, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx देन यू हैव टू फाइंड आउट द कोशेंट एंड रिमाइंडर. तो वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस gx इज कॉल्ड डिवीजर. ओके, जिससे डिवाइड करना है वो हम लोगों का डिवीजर होता है और ये fx हम लोगों का क्या बन जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा. तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीटली बेस्ड हैं हम लोगों के लॉन्ग डिवीजन मेथड पे. तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही इसे सॉल्व करेंगे. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 3, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसकी मल्टीप्लाई देखते हैं। एक्स स्क्वायर को हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है किसी फैक्टर के साथ कि हम लोगों को एक्स क्यूब मिलने लगे। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए? एक्स से। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ में कंपेयर करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो भी यहाँ पे हम लोगों ने टर्म लिया है उसकी मल्टीप्लाई इन सारे टर्म्स के साथ में करा के नीचे लिखते हैं। तो एक्स की मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर से होगी तो हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, और x की मल्टीप्लाई जब -2 से होगी तो हो जाएगा माइनस का 2x। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि x की पावर के अकॉर्डिंग ही हम लोग टर्म्स को प्लेस करते हैं। एक्स क्यूब का टर्म एक्स क्यूब के नीचे आना चाहिए, x का x के नीचे, और एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के नीचे आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं? साइन चेंज कर देंगे। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, -3x स्क्वायर, ये हो जाएगा +7x -3। Again we will compare first term with first term. We will get here x स्क्वायर तो पहले से है, -3 चाहिए होगा हम लोगों को, ठीक है। तो -3 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे? इससे कराएंगे तो -3x स्क्वायर मिल जाएगा। -3 की मल्टीप्लाई अगेन हम लोग -2 से कराएंगे तो प्लस का क्या मिल जाएगा? 6, ओके। 3 2 जा 6। अगेन साइन चेंज करेंगे हम लोग, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा हम लोगों को 7x, हम लोगों को यहाँ पे मिलता है 7x -9, ओके। लेट्स चेक द आंसर, इज दिस सेम? यस। whenever we are dividing, then we should remember that this part is called divisor, and in most of the cases we represent it by fx or px or pt, whatever the variable it depends, okay. This is called quotient. तो हम लोगों का quotient क्या आ गया? ये x -3, and this part is called our remainder. तो क्वोशेंट को हम लोग QX से रिप्रेजेंट करते हैं एंड रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करते हैं RX से, ओके। और ये वाला तो हम लोगों ने पहले ही बात कर रखी है कि ये क्या होता है हम लोगों का? डिविडेंड, ओके। So this is how you can solve this type of question whenever a divisor and dividend is given and you are supposed to find quotient and remainder. तो आप लॉन्ग डिवीजन का यूज करके इस तरह से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद द मेथड। So this is question number 5 and 6. 7th 8th question of R.S. Agrawal is based on completely same concept. 9th question की बात करते हैं। By actual division show that x square -3 is a factor of this polynomial. तो हम लोगों को एक डिविडेंड 9 क्वेश्चन में एक डिविडेंड दे रखा है, fx ले लेते हैं इसे। fx जो गिवन है वो है 2x⁴ प्लस 3x³ -2x² -9x -12, ओके। अगेन gx जिससे डिवाइड करना है हम लोगों को वो दे रखा है x² -3, ओके। एंड in the question it is asked by actual division we have to show that x² -3 is a factor of fx. ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है। अब एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जब कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का फैक्टर होता है, जैसे कि अगर हम नंबर्स की बात करें तो 15 नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। 15 को जब हम 3 इसका एक फैक्टर है तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स डिवाइड हो जाता है। रिमाइंडर आता है या नहीं आता है? नहीं आता है ना। तो इसका मतलब अगर ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इफ एट द एंड ऑफ लॉन्ग डिवीजन वी गेट 0 एज रिमाइंडर, देन वी कैन से दैट येस इट इज फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ओके। तो चेक करते हैं इसे। x² -3 से डिवाइड करना है 2x⁴ प्लस 3x³ -2x² -9x -12 से, ओके। इसे कट कर देते हैं, ये रफ वर्क था।
नाउ अगेन फॉलो द सेम प्रोसेस, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 2x स्क्वायर की इन दोनों टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 4 एंड इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी -6x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल, 3x क्यूब। इन दोनों में देखेंगे तो प्लस की वैल्यू ग्रेटर है तो हम लोगों का 4x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, -9x -12। ओके, अब क्या करना है, अगेन सेम प्रोसेस, x स्क्वायर को इससे कंपेयर करते हैं तो 3x की नीड है हम लोगों को, 3x। ओके, 3x यहाँ पे आ गया है तो 3x की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 3x क्यूब आ जाएगा। सेकेंड टर्म से कराएंगे तो 3 इंटू -3 माइनस का 6x -6x, साइन फिर से चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गए, 4x स्क्वायर अपने प्लेस पे आ जाएगा, माइनस की वैल्यू ग्रेटर है तो डिफरेंस आ जाएगा 3x -12। ओके, कंपेयर फर्स्ट टर्म विद फर्स्ट टर्म, वी विल पुट हेयर एज 4। ओके गाइज, लुक हेयर, व्हेन वी हैव टेकन हेयर एज 3x, तो 3x की जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हम लोगों का यहाँ पे आएगा 9x, तो ये हम लोगों की मिस्टेक हो गई है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे इस पार्ट को कैंसिल कर देते हैं, 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो फाइनली हम लोगों को क्या मिला, 4x स्क्वायर -12। अभी हम लोग जब यहाँ पे 4 लेंगे तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस माइनस का 12 मिल जाएगा, साइन चेंज होंगे तो ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो फाइनल रिमाइंडर इज 0। ओके, कोशेंट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। नाउ वी कैन राइट हेयर दैट x स्क्वायर -3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। Okay students, so this is process for solving the questions when one factor is given and you have to find out the remaining factors। इसी तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर चेंज हो जाता है, जैसा कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में है, उसमें आपको 2 या 3 फैक्टर्स गिवन है, 2 फैक्टर या 1 फैक्टर, तो उसकी हेल्प से आप इसे डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा तो रिमेनिंग फैक्टर इसके फैक्टराइजेशन के थ्रू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज इसके 2 फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पे आप लोग अपने लोग क्या करेंगे, जब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोगों के इसके 2 फैक्टर्स अदर आ जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी लर्नड इन दिस सेशन एंड द अपकमिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विल बी डन बाय द सेम मेथड। I hope you are clear with the method and enjoyed this session. If you like this video, then click on the like button and subscribe our channel so that you will be notified whenever new video is uploaded. If you find any kind of difficulty in solving the questions of this exercise, you can put it in comment box. We will try to resolve your doubts in next session. Till then, take care. Thank you.